His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON beginning founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Jayo Vishnupad Paramahamsa Parivajracharya Astotara Satshri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Samaved Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. All glories to the devotees of Hare Krishna. All glories to the devotees of Hare Krishna. All glories to the devotees of Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Radha.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namah. Nashtaprayeshu Bhadreshu. Nashtaprayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Sloke. Bhagavate Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Nayishtuti. Bhakti Bhavati Naishviti. आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद 18 अध्याय में से दूसरा नंबर का जो श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एतद्वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं तत्त्वा विडम्बना हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा सुमङ्गला। The king said, I wish to know narrations concerning the Lord who possesses the wonderful potencies are certainly auspicious for all living beings in all planets, prompted by His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam, which is full of narrations of the activities of the Supreme Lord, is auspicious for all living beings who reside in every planet. One who takes it as belonging to a particular sect is certainly mistaken. Srimad Bhagavatam is certainly a very dear scripture for all the devotees of the Lord, but it is auspicious even for the non-devotees. Also, because it explains that even the non-devotees boring under the spell of material energy can be delivered from such clutches if they hear the narration of the Srimad Bhagavatam with devotion and attention from the right source, representing the Lord by descending succession. चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागरात्मान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारुणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दं। एताविदेकोविच्छामि तत्त्वं दत्त्वा विनम्रया हरेरद्भुतवीर्यस्य कथादूतं सुमङ्गलम्। The king said, I wish to know narrations concerning the Lord who possesses wonderful potency, are certainly auspicious for living beings in all planets. Hare Krishna. कल्याण सिंह की जय। मैं सभी भक्तों को इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से इस मंगलवार कार्यक्रम के लिए भागवतम को स्थान देना चाहिए व्यासासन के रूप से। तो मैं मैं सभी भक्तों को पूर्वक इस मंगलवार कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की तरफ से। और सभी श्रोत और सभी भक्तों के आशीर्वाद से जो हमें ये सेवा मिला है श्रीमद् भागवतम की कथा के बारे में चर्चा करना, ये भगवान और गुरु और सभी भक्तों के आशीर्वाद से हम ये सेवा कर सकते हैं। स्वयं कुछ योग्यता न होते हुए भी सभी भक्तों के आशीर्वाद से ये हमें कृपा मिला है, तो उसको उतना ही कृतज्ञ रूप से हम उसको दोहराते हैं। तो कोई बता सकते हम इस अध्याय में थे और हमारा क्या सब्जेक्ट चल रहा था? रावण सकम होगा करेक्ट था। ये हम आज के जो 18 अध्याय में से ये दूसरा श्लोक लिए, जहाँ पे गए मंगलवार में जब हमें अवसर मिला था तो हमने शुरुआत किया था परीक्षित महाराज के प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि जैसे वो उसके पहले का जो अध्याय था 7वें अध्याय में
जब ब्रह्मा जी नम्र निवेदन करते हैं कि नारद जी जाके इस कृष्ण भक्ति को सभी लोगों को आप प्रचार कर दो, इसमें कोई मिलावट मत करना, जैसा है वैसा जो मैंने में अपने परम स्वयं भगवान से सुना हुआ ज्ञान को तुम्हें दे रहा हूँ और तुम उसी ज्ञान को अपने पूरे शिष्यों को दे दो। और हम उस टिप्पणी लेकर हमने नारद मुनि के बहुत सारे शिष्यों के बारे में चर्चा किया था और नारद मुनि की क्या मानता क्या थी, क्यों उन्होंने प्रचार किया था। तो आज हम ये परीक्षित महाराज के जो उत्साह और उत्सुकता बता दें कि सुमंगल यहाँ पे परीक्षित महाराज नारद जी को अपने सुखदेव गोस्वामी जी को बताते हैं कि आप मुझे कृष्ण की हर कथा, उनकी हर लीला विस्तार पूर्वक बताइएगा, पूरी विस्तार पूर्वक बताइएगा, क्योंकि भगवान के हर कार्य और हर लीला बहुत ही सुमंगल है। सुमंगल, मंगल नहीं सुमंगल बोलते ना, जो अच्छे से भी उसको और एग्जैजरेट करके हम बोलते उसको हाइपर ज्यादा महत्व देकर उसको सुमंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज बताते हैं कि भगवान की जो लीला है और कार्य ये सुमंगल है, इसलिए इसमें आप कोई बताते कि इन सेंस कोई इसमें रुकावट न लेके आए और इसमें कोई आप कमतियां न डाले। मेरे पास बहुत समय है, जितना मुझे कृष्ण कथा के लिए कोई रुकावट न आए। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान की जो कथा है या श्रीमद् भागवतम है, ये किस रूप से सुमंगल है? मंगल मीन्स ऑस्पिशियस, वेरी ऑस्पिशियस। सुमंगल मतलब सबसे ऑस्पिशियस, सबसे मंगलकारी। तो मैं आपसे पूछता हूँ किस भावना से, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल ऑस्पिशियस? भगवान की लीला और भगवान की जो श्रीमद् भागवत कथा ये बहुत ही मंगल कार्य है। इसका मतलब क्या है? एनीवन प्लीज ट्राई। इसका मतलब यू शुड नो मंगल मतलब क्या है? व्हाट इज मंगल? बोलते ना मंगल कार्य, जो भी करें मंगल अवसर, उसका मतलब क्या है? भरतनाट्य। बहुत ही अच्छा पॉइंट। ये सुनने से 84 लाख योनि से हम बाहर निकल सकते हैं। और किसी का हमारी मन के षड रिपु निकल जाते, मन के षड रिपु निकल जाते हैं। यस माता जी। अच्छा, मन प्यूरिफिकेशन, मन की शुद्धता के लिए, मन की शुद्धता प्रभु से मन की प्रभु जी गिव एसेंस तव कथामृतम तप्त जीवनम। जैसे हम लास्ट टाइम बताए थे, तव कथामृतम जो हमारा जो जीवन में जो तप्त आनंद, सर्व आनंद, जो अल्टीमेट, वो सिर्फ भगवान की कथा और उसमें सुनने हैं। बहुत ही अच्छा आंसर है सभी लोग का, बहुत ही सभी लोग वो पॉइंट कवर किए। आप जो बोले एकदम उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टू द मार्क, टू द पॉइंट, 100%। इसका सारांश ये है कि सुमंगल मतलब भगवान की जो कथा और उनके आगमन से सब कुछ कवर हो चुका है और कुछ बचा ही नहीं है। इट कवर्स ऑल ऑस्पिशियस। उसमें ये वो नहीं आया, वो पर्टिकुलर ऑस्पिशियस किस नहीं आया, वो ऐसा है ही नहीं है। इसका उदाहरण जैसे बताते हैं
कि जब जैसे बताते ना सुबह जब संध्या, सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है तो इतना मंगल रहता है कि उसमें बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, उसमें कुछ भी रुकावट, मतलब शुरुआत में जब सूर्य निकल जाता है तो अंधकार निकल जाता है, बाकी जो तमोगुण में जो कार्य करने वाले सब छुप जाते हैं, चोरी चपाट सब निकल जाता है, और जो बता देना हेल्थ वाइज जो सूरज का किरण D3 जो मिलना है वो सब कुछ मिल जाता है। और दूसरा है कि इवन जो बता दी कि फल पौधे इसका सब ग्रोथ के लिए भी सूरज का किरण बहुत है। तो इसमें एक कोई भी ऐसा कार्य बचा नहीं है जिसमें कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। उसी तरह बोलते हैं कि जस्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण कथा एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस, एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। इसमें कुछ ये नहीं है कि वो डिपार्टमेंट को आपने पूरा नहीं किया है, वो हेल्थ जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई डिपार्टमेंट, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को पैसा देना पड़ता है या वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया नहीं, एवरीथिंग इज कवर्ड भगवान के प्रेजेंस में, एवरीथिंग इज कवर्ड। कृष्ण का प्रेजेंस मतलब ऐसा है कि सब कुछ क्लियर कवर है, इसमें कुछ ये बचा हुआ नहीं है। अच्छा वो जैसे कभी कभी हम देखते हैं हम हमारे बोलते ना दक्षिण भारत में ज्यादा से हमारी जो कुल देवता की पूजा होता है तो तभी कभी कभी पात्री जैसे जो उनको आवेश आ जाता है, और आवेश आने के बाद मुझे पूछो क्या चाहिए तुम्हें, उनके जीवन शरीर में भगवान मतलब कुल देवता या जो क्या, तो तभी अरे मेरे बच्चे का तबीयत बराबर है, उसको जरा बराबर कर दो, अच्छा उसका बेटी का शादी नहीं होगा, ऐसे बोलते बोलते कभी अरे वो तो पूछा ही नहीं है, वो तो पूछा ही नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ रह जाता है। बट द प्रेजेंस, भगवान की जो प्रेजेंस श्रीमद् भागवतम या कथा के आने से एवरीथिंग इज कवर्ड, ये हमें कम संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। दैट इज व्हाई परीक्षित महाराज से सुमंगला, ये सभी जगह पे सब कुछ आत्मन है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड। भगवान का प्रेजेंस इतना कोई है। देखिए भगवान की जो कार्य है ये लीला है, वो लीला है, इसलिए उनकी लीला और हमारे कार्य में जमीन आसमान का फर्क है। बोले अजग अजांतरा उतना फर्क है। हम जो कार्य करते हैं उसको कार्य बोलते हैं, उसको लीला नहीं बोलते। भगवान जब करते हैं उसको लीला बोलते हैं। राम लीला, कृष्ण लीला, उसको राम कथा ठीक है, पर हमारे कार्य को कोई हम नहीं दे, वृंदावन चंद्र लीला, दास लीला या दामोदर सखा तो लीला, ऐसा कुछ, बिकॉज हम कितने बड़े बद्ध जीव हैं। इसलिए कभी कभी भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि आप लोग वही रामायण, वही महाभारत, वही भगवद गीता, उसी को वापस क्यों दोहरा रहे हो, उसमें कुछ आपको रोमांचक आता है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्णः। एक्चुअली ये सिद्धांत जो व्यक्ति नहीं जानता है तो वो श्रीमद् भागवतम या रामायण या महाभारत कोई भी वैदिक शास्त्र को वो यही समझता है कि वो साधारण कथा है, उसमें बड़ी बात क्या है। हालांकि सचमुच देखा जाए तो कोई भी जो व्यक्ति मुझे उसमें है ही क्या, उसमें है ही क्या है। भगवान श्री रामचंद्र रामायण गीता श्रीनिवासाचार्य को बता रहे पर है क्या। अगर एक आपको सारांश बताओ, सारांश में कि दशरथ के 4 पुत्र थे, उनके 4 राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, और उनका जाके मिथिला में सीता का विवाह किया, उसके बाद सीता को और राम सीता को वनवास मिल गया, और उसके बाद रावण ने इनका चुरा के ले गया, राम जी वापस लंका में जाए।
इसमें बड़ी बात क्या है, इतना आपको, दैट इज अ डिफरेंस। वही कथा, आज आप लोग यहाँ पे बस आए हैं, ऐसे नहीं कि आज कुछ अलग ही कुछ निकलने वाला है, चलो आज का पिक्चर शो कुछ अलग है, स्टोरी कुछ आज में मसाला डाल के कुछ अलग ही हटा के बता, वही श्रीमद् भागवत भी बताने वाला हूँ। और व्हाई ऑल ऑफ यू आर कम, क्यों आप आए हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि भगवान के कार्य हमारे जैसे कार्य नहीं है। निवृत्ततर्षे उपमीयमान भवां शुद्ध मनोविरामः, उसको वापस जो व्यक्ति सुनते रहता है तभी उसके प्रति आकर्षण पैदा करता है। Our thing is not an active, हमारे जो कार्य है वो कार्य है, भगवान के जो कार्य है वो बहुत, इसलिए अगर फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं, भगवान का एक नाम क्या है, नवनीत छोरा, माखन चोर, या भगवान की एक नाम है वो एक भजन है कौन सा है उसमें, रावण धाकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्र हरि, गोपियां के जो वस्त्र को छीन के लेके गए। अभी अगर हम ये सब कार्य किए, क्या कल हमारा कोई इतिहास होने वाला है? अगर पूरा हम लोग चोरी, अरे भगवान ने चोरी किया ना, हमारा राइट बनता है, नवनीत चोर, आप वैसा छोड़ो, किसी का घर पे जाके दूध या दही भी चोरी करो, तुरंत जाफड़ मिल जाएगा, क्योंकि यू कैन नॉट इमिटेट। उनका नाम नवनीत चोर रहेगा, हमारा नाम जेल चोर रहेगा। यू कैन नॉट, कल अतर हो गया तिहार चोर में, या हम गोपी जना वस्त्र हानि किया तो यू आर लिटरली किसी स्त्री के ऊपर ऐसा या बेचा ये करना तो तुम्हारा एज पर द लॉ यू आर पनिश्ड। पर जब भगवान कार्य करते उसका गुणगान हो जाता है। रणछोड़ राय, भगवान रण ये छोड़ के रन छोड़ के भागे थे। आज भी द्वारका में वो जो मंदिर है वहां पे लोग आके पूछते मंदिर में कौन छे, मंदिर में राधा रणछोड़ छे, क्योंकि उतना उनका मतलब भगवान का हर लीला, दैट इज द पास्ट टाइम, भगवान की हर लीला का गुणगान है। कितने युगांतर से आचार्य लोग लिखते आए हुए भगवान की एक लीला के पर, आज से अनंत कोटि वर्षों से भी भगवान अनंत शेष एक लीला भी समाप्त नहीं कर पाए। भगवान के नवनीत चोर एक लीला करते करते भगवान दूसरा लीला कर दिए, और वो भी बड़ी लीला कोई नहीं है, सिंपल उनका हर कार्य। जैसे कभी कभी हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि इतना क्या है भगवान की, एक उनका एक छाल के लिए आप लोग इतना स्तुति लिखते हो, भगवान का छाल एक बताते कि गज मतलब उनका हाथी के गज के जैसे उनका एक छाल है, उनका छाती मतलब एक सिंह के समान है, उनके सिर मतलब, हम इतना तो क्या बोले। तो एक बार आचार्य बता रहे थे, अगर इस भौतिक दुनिया में एक छोटा मोटा कोई सेलिब्रिटी या एक्टर लेता है, उसका हर चीज को इतना ग्लोरीफाई करते, टुडे मिस्टर सो एंड सो एक्टर ही लुक्ड इन दिस डायरेक्शन, ही वोर ऐसा पैंट डाला था, ऐसा शर्ट डाला था, उसके ऊपर इतना आर्टिकल, उसके इतना। सो सोच लीजिए अगर एक बद्ध जीव के बारे में इतना लिख सकते, तो वो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जिसके हर क्षण उनका हर चाल के ऊपर क्यों नहीं लिखना चाहिए। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। एंटायर श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कैंडो से बता दे कि भगवान जब हंसते हैं, उनका जो स्माइल है, उनकी जो हंसी है, वो हंसते हैं तो उनकी जो दांते वो इतने बता दे कि इतने जो आपको पता है मणि की जो वाइटनेस सफेद, उससे भी 1000 गुण ज्यादा है। और वो जब हंसते हैं तो उनकी जो ये जो बिंब है उनका लिप्स, उसका रिफ्लेक्शन उनके दांतों पे आ जाता है, और वो दांत उनके जैसे ऐसा दिखता है कि रूबी के समान उतने लाल दिखते हैं। और क्या नहीं, भगवान के असीम अलग अलग प्रकार के ये दिखते हैं, क्योंकि इट इज सो ऑस्पिशियस। और उनके बता देंगे अभी आदि में, अभी आज तो लगता है जगन्नाथ अष्टकम भी हम गाने वाले हैं, तो बता देंगे कभी कभी लोग ज्यादा तिरछी नजर को बहुत महत्व देते हैं। उसने तिरछी नजर में देखा, साइड लॉन्ग ग्लांसेस, उसके ऊपर बहुत सारे बता देना लेखक या गीत गाते हैं, तेरी तिरछी नजर। सो इमेजिन
भगवान की तिरछी नजर इतना तेज है, अगर वो जगन्नाथपुरी में गए हो और जैसे पहाड़ी जब भगवान निकलते हैं तो कभी कभी उनकी तिरछी नजर से वो देखते हैं, और वो तिरछी नजर जब गिर जाता है तो भक्तों को देखकर आधा सार्थक है। बाय कमिंग टू जगन्नाथपुरी सक्सेसफुल, एवरीवन इज वेटिंग, वो तिरछी नजर मेरे ऊपर पड़े। एक तिरछी नजर भगवान की देखिए, क्योंकि वो सुमंगल है। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान का कार्य कोई सुमंगल नहीं है। इट इज नॉट ऑस्पिशियस। कितने 10-15 लोग हैं, अगर उसको आप हर बात बोलेंगे यार बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है क्या, उसके बारे में दूसरा कुछ तो बोल। हर रोज पेपर में सब्जेक्ट, क्योंकि लोग चेंज चाहते हैं, पर हम तो कुछ आज श्रीमद् भागवतम वही भागवतम है, उसमें कुछ आज चेंज नहीं लिखा है। वही सुखदेव गोस्वामी, वही परीक्षित महाराज 5000 साल वही प्रश्न पूछे, क्योंकि वो सुमंगल है। वेरी ऑस्पिशियस, वेरी ऑस्पिशियस। इसलिए एक्चुअली ये कौन जान सकता है, ये कौन जान सकता है? सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कभी। इसलिए बोले महात्मा नाम सुमान पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता। ये कौन व्यक्ति भगवान का हर कार्य को गुणगान कर सकता है? बहुत ही कम लोग जो जानते हैं भगवान का महत्व, who knows the importance of Krishna, वही व्यक्ति इसको जान के ये कार्य कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी बताते ना, मैं 1-2 बार नॉर्मली जैसे बाहर के लोग से बात करता हूँ तो मुझे कभी कभी वो पूछते हैं ये कैसा है, आप लोग बोलते हैं कि आप लोग का भगवान धरती पे आए थे, धरती पे आकर वो आप लोग मनुष्य के साथ रहे थे। इट्स टू डिफिकल्ट। भगवान क्यों आते हैं? व्हाई ही विल कम? आप लोग बोलते हैं अच्छा वो भगवान खुद नीचे उतर के आए थे और आप लोग के मनुष्य के साथ रहे थे। एक्चुअली देखिए इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग है। कोई ग्रुप मतलब कोई सेक्ट, उन लोग सोचते कि गॉड इज सो ग्रेट, भगवान इतने बड़े हैं कि वो कभी हमारे बीच में आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो वो भगवान नहीं। ये प्रॉब्लम है। We think that God is very great, भगवान बड़े, वो क्यों आना चाहते हैं, और आएंगे तो वो भगवान नहीं है। देखिए that is a way। इसलिए भगवान बोलते हैं महात्मा नाम सुमान पड़ता। When I come to this earthly planet, fools deride me। लोगों को समझे अरे कृष्ण वो भगवान थे, वो भगवान थे क्या? वो भगवान थोड़ी है, वो मायावी था, वो मायावी था। दुर्योधन भी स्वयं सोच लीजिए, दुर्योधन भी स्वयं वही कृष्ण अर्जुन को भी विराट रूप बताए थे, पर वही दुर्योधन को जब विराट रूप दिखाए तो इसका क्या रिएक्शन था? अरे वो तो मायावी था, वो तो कोई भी कर सकते हैं। पर वही अर्जुन को जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं, और तभी देखिए इससे पता है परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमाम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम निजम आदिदेवम अजम विभुम। देखिए ये फर्क है। हम सोचते हैं एक्चुअली कर्मी और इसमें यही फर्क है। हम लोग सोचते हैं कि आप भगवान वी मेक सच अ थिंग दैट भगवान इसे कर ही नहीं सकते, और कभी कभी हम सोचते हैं अगर किए तो वो भगवान नहीं है। एक बार बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था श्रील प्रभुपाद से। उन्हें एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन था, बड़ा ट्रिकी, और सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूछे कि क्या आपके भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो स्वयं वो उठा नहीं सकेंगे? Can he create a stone in which he alone cannot lift it? ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर प्रभुपाद जी बताए कि ऐसा तो नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, तो फिर वो भगवान कैसे होंगे? आप बोल रहे भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो आप बोल रहे वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकते, तो वो खुद ही उठा नहीं सकते, तो फिर वो भगवान कैसे हुए? अगर बोले कि हाँ वो कर सकते हैं, तो इसका मतलब भगवान भी पत्थर नहीं उठा पाएंगे, वो बनाएंगे और वो नहीं उठाएंगे, तो फिर कैसा हुआ? भगवान तो सब कुछ करना चाहिए ना। तो देखिए ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन में प्रभुपाद सोचे और बोले नहीं,
He can create a stone. वो ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो नहीं उठा सकेंगे, और उसके बाद एक पॉज देते हैं और उसके बाद वो उठाएंगे. He can create a stone which God cannot lift, but then he lift it. Then he can lift it. Means भगवान मतलब he should have everything. हमारे पास जो नहीं है वो उनके पास होना चाहिए, और हमसे भी नहीं है वो भी उनके पास होना चाहिए. Everything should be in his possession. That is called भगवान. तो प्रॉपर उसी तरह, इसलिए हमेशा जैसे हम बोलते ना, एक कर्मी ही जान नहीं सकता है, सिर्फ भक्त ही जान सकता है. That's why प्रॉपर क्लियरली बताते. आजकल श्रीनिवास आचार्य बाबू वसंत विहार में भगवत गीता ले रहे. तो मैं आपसे एक प्रश्न, एक रिव्यू पूछता हूँ. आपको इंट्रोडक्शन में कोई जो whoever attends, ऐसा कुछ नहीं. भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद एक शब्द लिखते हैं, एक स्टेटमेंट. ये भगवत गीता जानने के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन, एक बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए. वो क्या है? What is the basic qualification for a person to understand भगवत गीता? भगवत गीता समझने के लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए. वो क्या है? कोई बता सकते हैं? Very attentive. The first qualification, preliminary qualification to understand Bhagavad Gita is that he should theoretically accept that Krishna is the supreme personality of Godhead. अगर आप मानते हो या ना मानते हो, पर भगवत गीता समझने से पहले ये समझो कि कृष्ण परम देवोत्तम पुरुष है, फिर बाद में आप भगवत गीता समझ सकते हो. दिस इज द फर्स्ट प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन. अगर आप ये सोचते हो कि नहीं कृष्णा वो अलग है, वो सिर्फ एक स्पीकर है, इसलिए प्रभुपाद बताते हैं भगवत गीता मेनी पीपल हैव रिटन बट दे जस्ट वांट टू ब्रश ऑफ कृष्णा असाइड. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवत गीता. ये ऐसे ही है माया में कि वो कृष्ण वो अलग है. वो दे सर्वधर्म परित्याग मामेकम शरण. वो सर्वधर्म परित्याग शरण मतलब वो कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण के अंदर जो अद्भुत अखार्य या जो कार्य खुद का फिलॉसफी, दिस इज स्टुपिडिटी. ऐसा लोगों कृष्ण समझ नहीं सकते. दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण. कृष्ण सामने होके भी उनको समझ नहीं. इसलिए बताते ना दुर्योधन इनको ना वो माया भी है. आपको पता है ये जो आप लोग महाभारत की कहानी सुने होंगे, उसमें शिशुपाल राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल आते हैं और बताते हैं महाभारत में, ये एक बार नहीं, इट इज नॉट वन टाइम. उसको ये दिया गया था कि 100 बार अगर तूने पार किया तो तुम्हारा वध हो जाएगा. कृष्ण ने उनके माता को ये वचन दिया था. ये 100 गालियां दिया तो उसको पता था 100 पार नहीं होना चाहिए ना. तो जब भी आता था whenever he used to meet कृष्ण, उसका मशीन चालू हो जाता था. तेरा वो तू ये वो तेरा, उसको मतलब स्मरण करना भी गलत है. तू ग्वाला है, तू ये पता है छिछोरा है, तू वो है, ये है, वो सब कुछ गाली में कर. और जब उसको पता था 99 होते वक्त चुप चले जाता. भगवान भी चलो काम दो. देखिए सोच लीजिए हाउ मच टॉलरेंस गॉड हैज गॉट. कोई बोलता था जाता है कि नहीं 100 में, अभी तेरे को बताता हूँ, तेरा जो वचन गया खड्डे में. गॉड जस्ट टॉलरेट्स. छिछोरा है छोड़ो, ग्वाला है छोड़ो, माया भी है. इमेजिन अगर भगवान इतने सहनशील है तो हम बोलते हम वैष्णव हैं, हमें कितना सहनशील होना चाहिए. कितने लोग भगवान को गाली देते. कभी कभी हम बॉलीवुड पिक्चर में जाता है ना, वो हीरो जाके घंटी मारता बोलता है तेरे को ये तो बहुत सारा तेरा यही हुआ, मैं तेरा भक्ति करने का इतना हुआ. गाली के ऊपर गालियां. और लोग बोलते क्या गट्स होना चाहिए भगवान. दैट इज नॉट डिवोशन. लेन देन का रिलेशनशिप. तो भगवान सिर्फ टॉलरेट करते हैं, जस्ट टॉलरेटिंग. तू बोलते जा, गाली बोलते जा. दैट इज द पावर ऑफ द लॉर्ड.
और पर सोच लीजिए, पर जब राजसूय यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ, इट वाज अ प्राइम क्रिसेंडो, भगवान के जो पता नहीं कि गुणगान की ऐश्वर्य का लिमिट क्रॉस हो चुका था। भीष्म पितामह, सहदेव, व्यासदेव, नारद, अशित सब लोग बोले थे अग्र पूजा होना है तो वसुदेव कृष्ण का ही होना चाहिए। तभी ये शिशुपाल का जो बोलते ना, जो ईर्ष्या है, इट रीच टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब अभी तो सहन ही नहीं कर पाता, बोलते ना दर्शन में जब गड़ बोलते ना उसको सहन नहीं, उसके पूरा रोमांचक भगवान से ईर्ष्या, वो पर्सोनिफिकेशन था, एनिमियस पर्सोनिफाइड। उसका इतना ईर्ष्यावान कि गया खड्डे में, 100 में 200 भी मारने वाला, आज तो डबल सेंचुरी मार के तुम क्या करेगा, चल देखता है। और सबको, सिर्फ भगवान को नहीं, सब भगवान के भक्त भी, अरे भीष्म तेरा दिमाग खराब हो गया, सहदेव तू, तेरे को अक्कल है, ये इसका तू पूजा करता है, यहाँ पे व्यासदेव है, भगवान शिव जी है, ब्रह्मा जी, ये कौन है, ये ग्वाला है, ये सबको भगवान शांत बोले दो। अब तक तो 97, 98, 99, so Lord was counting. बोले imagine Lord was tolerating. ये क्यों प्रभु जी? एक्चुअली मेन मतलब भगवान से जब ईर्ष्या आता है, वो व्यक्ति भगवान का कार्य को समझ नहीं पाता है। इसलिए सब लोग यही बोलते हैं, वाई कृष्णा, ये कृष्णा ही क्यों? हर टाइम तुम कृष्णा कृष्णा के बारे में बात करते हो, वाई कृष्णा? क्योंकि हमारा ये जो ईर्ष्या है जन्म जन्मांतर से निकला हुआ है। इस कोई पर्टिकुलर सेक्ट ही नहीं है कि उन लोग अगेंस्ट है, हम लोग ही, हमारे आज में हमारा भी ईर्ष्या है कि we also don't want to, why कृष्णा? हम सब लोग उनको ही क्यों वो सब कार्य? इंद्रदीप्ति थोड़ा हमें भी चाहिए ना। वो जब तक ईर्ष्या ये नेचर नहीं जाता है तो हम इस भक्ति के मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मपद एक अच्छा वर्ड बोलते हैं, ये ईर्ष्या और ये सब कैसा निकलना चाहिए? हाउ शुड वी ट्राई टू डेवलप टेस्ट फॉर कृष्ण कथा? अभी आप बताएं कि ठीक है भगवान से ईर्ष्या नहीं, पर हमें कृष्ण कथा के ऊपर क्यों, कैसे रुचि आएगा? कैसे रुचि आएगा? परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप सुखदेव गोस्वामी आप बताते जाओ, मुझे सिर्फ सुनते रहना है। ये टेस्ट हमें कभी आएगा? हमें कभी आएगा? निरंतर क्यों निरंतर सुनते, क्या हो जाता है निरंतर सुनने में? क्या होता है? व्हाट विल हैपन? चलो माता जी का एक अच्छा आंसर है, निरंतर सुनने में हमें कृष्ण के प्रति रुचि आएगा। ये मैं नहीं मानता हूँ। कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस? क्यों ऐसा होना चाहिए? निरंतर सुनने में कैसा हमें भगवान की कथा में रुचि आता है? कैन एनीवन आंसर? इसमें क्या प्रोसेस क्या है? निरंतर सुनने में भगवान, अभी मैं निरंतर प्रभु जी के बारे में सुनता, वो ऐसे है वैसे बड़े क्या, तो मेरे को उनके बाद मैं कल से उनका आराधना करने नहीं, ओके मेरा कोई संबंध नहीं है। निरंतर आप किसी का भी सेलिब्रिटी के सुनते हो, जरूरत नहीं है कि आपको उसके ऊपर आकर्षण ही आना चाहिए, पर वाई कृष्ण कथा निरंतर सुनने में हमें आकर्षित आता है? योगक्षेम वेरी गुड। मतलब निरंतर करने से मैं जो तुम्हारे पास नहीं है उसको बचाता हूँ, और जो तुम्हारे पास है उसको रक्षा करता हूँ, जो नहीं है मैं तुम्हें और किसी का। यस प्रभु। भगवान की कथाओं में पोटेंसी होती है, शक्तियाँ होती है, वो शक्तियों से हमारे जो हृदय में जो मन है कर्म निर्माण करना वो काम होते जाता है। वेरी गुड। जब कॉन्स्टेंटली जब हम सुनते हैं, वो जैसे मतलब हम बताए वो श्लोक जो लास्ट का कृष्ण कथा सुनने में वो इतना पोटेंसी है कि हमारे हृदय की जो अनर्थ है वो निवारण हो जाता है। हृदय चिंतनती हृदय सबद्राणी, जो अभद्र है वो हमारा निकल जाता है। एक्चुअली हमारा जो लॉस्ट रिलेशनशिप है वो वापस आ जाता है, जो हम भूले हुआ संबंध है। अभी मैकेनिकली
बोलते ना मैकेनिकली हम उसको भगवान के साथ संबंध जोड़ नहीं सकते। एक मेडिकल साइंस में एक मेथड है, बोलते ना कभी कभी कोई व्यक्ति का कभी कभी ब्रेन एक्सीडेंट की वजह से कुछ उसका याददाश्त चले जाता है। उसका याददाश्त चले जाने के बाद उसको पता नहीं वो कौन है और उसको पता नहीं उसके घर वाले कौन है, उसके संबंधी कौन है, तो तभी ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट मतलब उसको वापस उसके ये तेरे पत्नी है, ये तेरे बच्चे हैं, उसको पता नहीं चलता है, पर वापस उसको ये तेरे घर है। ये करते 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 समय जाने के बाद उसको वापस स्मरण आ जाता है ट्रीटमेंट के साथ। उसी तरह जैसे प्रभु जी ने बताया कि कांस्टेंट इतना उसमें पोटेंसी है कि जब हम कृष्ण कथा सुनते जाते हैं तो तभी हमारी जो भगवान के साथ जो संबंध है वो वापस स्थापित हो जाता है। Establishing a lost relationship with God. इसे प्रभुपाद बताते हैं, this Krishna conscious movement is not an artificial imposition on the mind. It is a natural inclination of the living entity to love God, which has been forgotten from time immemorial. इसका मतलब क्या है? ये कोई आर्टिफिशियल सिस्टम दबा के कुछ कोई ये बोलते ना हरे कृष्ण वाले का ब्रेन वॉश किया है, इसको कोई करंट देके इनको कुछ एक्सपोज, कोई जरूरत नहीं है। It is a natural inclination of the living entity to love God. जीवेर स्वरूप वही कृष्ण नित्यदास। ये जो हम भूले हुए हैं, ये कृष्ण भक्ति की जो कथा सुनते हमारा जो संबंध है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स डेवलपिंग। इसलिए भक्तों के साथ बताते हैं वन शुड हियर। यहाँ पे मैं एक मिनट आपको एक कथा में एक बीच में रुकावट लाके यहाँ एक प्रभुपाद एक अच्छा स्टेटमेंट बताते हैं। इसका मतलब आप बताइए। It is Srimad Bhagavatam is certainly very dear scripture to all the devotees of the Lord, but it is auspicious even for the non-devotees also, because it explains that even the non-devotees hovering under the spell of material energy can be delivered from the clutches if they hear the narration of the Srimad Bhagavatam with devotion and attention from the right source representing the Lord by disciplic succession. बताते हैं कि सिर्फ भक्ति ही नहीं, इवन अभक्त जो भक्ति के मार्ग में नहीं है, वो भी अगर कृष्ण कथा को करेक्ट व्यक्ति के मुख से सुनता है तो उसको भी कृष्ण भक्ति आना ही आना है। इट इज बट नेचुरल। ये श्रीमद् भागवत सिर्फ भक्तों के लिए नहीं है, इवन अ नॉन डिवोटी कैन बिकम डिवोटी। एक अभक्त भी भक्त बन सकता है कभी जब वो सीरियसली अटेंटिवली एक मुख से वैसा व्यक्ति के मुख से सुनता है जो करेक्ट भगवान की डिसिप्लिन सक्सेशन परंपरा के द्वारा से बताता है, उसका कुछ मिलावट नहीं करता है, वो व्यक्ति भी भक्त बनना ही चाहिए। इसलिए इसके ऊपर एक प्रभुपाद एक बहुत अच्छा कथा बताते हैं। एक बार ऐसे ही भागवत कथा चल रहा था, बहुत पहले के समय हमेशा ऐसा रहता है ना, वो हमारा वैदिक धर्म था। आजकल तो लोग भूल गए। हर गांव में एक भागवत कथा रहता था। एक कोई स्वामी जी या सन्यासी जी या कोई परिविजकाचार्य सन्यासी कोई जाते रहते थे, वो गांव में जाते तो सभी महाराज जी यहाँ पे आप विश्राम कीजिए, बोलते ना मुक्काम उन्हें मुक्काम कर या ये गावात तुम्ही मुक्काम ठेवा आणि आम्हाला काय कृष्ण भक्ती जरा तुम्हें सांगा देवांशा से काय। तो वैसे मुक्काम मतलब वहां पे बैठ के उतना वैल्यू पता था, तो हर गांव में होता था। उसी तरह एक बार एक गांव में एक भागवतम कथा चल रहा था और भागवतम कथा बोलते बोलते वो स्वामी जी या वो शुद्ध भक्त थे या वो भागवत कथा का, तो वो भगवान कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बता रहे थे। तो उस सभा में एक चोर आके बैठता है।
वो बोलते हैं, वो उसको पता भी नहीं है, चलो सब लोग बैठे, वो लगता है उसको अपना पहचान छुपाने के लिए बोलते ना सभा में बैठ गया ताकि मैं भी एक वक्त तू बोल के समझ के, तो बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो सुनता है भागवत कथाकार बोल रहे, आप लोगों को पता है कृष्ण ये ऐसा नन्हा बालक है, पर उनकी माता यशोदा उनके गले में वैजयंती माला पहनाती है। वो वैजयंती माला नवरत्न की है, नवरत्न की है, और उनके कानों में बता दिए मकरंद कुंडला, वो ऐसा सोने का बना हुआ है कि इतना पूरे उसका जो शाइनिंग है इतना तेज रहता है कि भगवान का चेहरा को भी छुपा देता है, उतना तेज है। और उनके पैरों पे बता दिए पायल पहनते, वो इतना गुनगुना, इतना सुरीली आवाज में, और वो सोने के रत्न के बनाए हुए। तो ये चोर सुनता है, अरे बाप रे, इतना सोना दौलत, इतना सोना दौलत, मुझे बाकी जगह के घर पे ढकेल डालने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये कहाँ रहता है? तो वो सुनता है, ये एड्रेस तो बताएगा। पर ये बालक रहता है वृंदावन में, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पे वृंदावन, वृंदावन के बहुत सारे गलियां है, उसमें रमन रीति की जगह पे, तो ये एड्रेस नोट डाउन करता है। चलो अच्छा है, आज से मैं बाकी जगह पे ढकेल करना बंद कर रहा हूँ। तो वो चले हाँ वृंदावन, और उसके बाद वो चली जाता है, वो सभी उठ जाए। आज का जो भागवत की कथा यहाँ पे हम विश्राम ले, तो ये यहाँ के भागते उठे, ये वृंदावन कहाँ पे आता है जरा बताए। तो वो देखते हैं ये वृंदावन, अच्छा आप ऐसा करो दक्षिण भारत की तरफ जाओ, और उस तरफ, दक्षिण नहीं उत्तर भारत की तरफ, उत्तर भारत की तरफ उस तरफ जाएंगे तो मथुरा उस जगह हम जाएंगे। अच्छा वहां पे बालक, हाँ वहां पे मिलेगा वृंदावन। आप सिर्फ पूछते जाओ ये कृष्णा कौन है, नंद महाराज का पुत्र का घर का जगह एड्रेस बताओ, आपको पता चल। तो ये सुनते जहाँ पे भी था पता नहीं किसी जगह, वो सुनते अरे वृंदावन कहाँ से है, वृंदावन कैसे जानेगा, वृंदावन उसका प्रश्न ही नहीं था। वो बालक वृंदावन, मथुरा, रमन रीति, नंदगढ़, उसको कुछ पता नहीं। इसी यहाँ पे इजीली है, इवन इफ अ नॉन डिवोटी, वो जाते सभी जगह में मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा आ गया, इसका वृंदावन, थोड़ा आप वृंदावन के लिए आप एक तांगा ले लो, वहां से तुम पहुंच जाएंगे। और मजा के अरे वृंदावन आके ना, और क्या चाहिए, वृंदावन। अच्छा रमन रीति, रमन यहाँ पे नंद महाराज का घर, नंद महाराज ये तो एक नंद महाराज का ये कथा हो एक्चुअली हुआ कलयुग में। भगवान इस धरती पे 5000 साल पहले अदृश्य हुए थे, उनके लीला समझ। पर ये व्यक्ति की जो उत्साह था, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कहाँ है वो बालक कृष्ण, ये बालक कृष्ण कहाँ मिलेंगे? तो तभी देखिए भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बसे हैं ना, उनको ज्यादा समय नहीं जाता है। अगर कोई व्यक्ति इतनी तीव्रता पूर्वक, प्रभुपाद बता दे, इतना तीव्रता पूर्वक कृष्ण को ढूंढते जाते, तो स्वयं भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलते ना ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं। If a person can search God, God will appear in front of him. आपके पास उत्साह कितना है? वही चोर के सामने इसलिए पूछते जा रहा, हालांकि मोटिव अलग था, उसका कार्य अलग था, पर फिर भी कृष्ण कहाँ है, वो बालक कहाँ है? ये उत्साह भगवान हृदय में देख के वो बालक स्वयं इस चोर के सामने प्रकट हो गए। वो बालक, अरे वही है, इतना सोना पहना, अरे वही है, तो उसके पीछे भागने लगता है, भागते उसको पकड़ लेता है। सिर्फ भगवान को स्पर्श करने से, रुक, और तुरंत स्पर्श करने से उसका हृदय एकदम परिवर्तन, कुछ तो जैसे मुझे ना करंट की जैसे, ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? ये मुझे तो ना, अरे तुम्हें कैसे, ये नहीं तो दे सकता हो, ये मेरी मैया ने पहना है, मैं मैया को क्या जवाब दूंगा? तो तभी ये वार्तालाप में इतना वो शुद्ध हो जाता है कि वो तुरंत उसको पता चलता है कि मैं घर क्या रहा हूँ, भगवान मेरे सामने आए। Imagine what is the power? इसलिए प्रभुपाद बता दे, even if a non-devotee hears attentively from the right source, he can also become a devotee.
वो भी एक भक्त बन सकता है। इसलिए नारद मुनि एक अच्छा उदाहरण देते, बहुत अच्छा उदाहरण देते। किसका उदाहरण देते? स्मरण के लिए किसको बोलते हैं? प्रतिकूल और अनुकूल। अनुकूलस्य और दूसरा व्हाट इज द टू डिफरेंस? प्रतिकूल मतलब नॉट इन अ प्रॉपर वे, अनुकूल मतलब बराबर है। प्रतिकूल का जो उदाहरण देते हैं, जो बराबर से स्मरण नहीं करना चाहिए, किसका उदाहरण देते हैं? कंस का। He gives an example of कंसा। कंस का उदाहरण देते हैं। दिन नित्य वही सोच रहा है, अरे यार कृष्ण को कैसा मारना, कृष्ण को कैसा ये करना, चलो आज मैंने ये बता देना, एक हर रोज मामा जी अपने भांजे के लिए एक टॉय बेचते थे, एक खिलौना। एक बार कभी पूतना का खिलौना, कभी तृणावर्त का खिलौना, या कोई और बच्चे लोग का आगे क्या खिलौने का तोड़ देना। तो ये कंस का एक ही विचार था, कैसा कृष्ण को मारना। अच्छा तृणावर्त गया, चलो अगासुर को, और अगासुर गया, चलो बकासुर। यार उसका दिन नित्य वही चल रहा था, कृष्ण को कैसा मारना। तो नारद मुनि बताते हैं प्रतिकूल से कंस ऐसा सोचने से उसको भगवान सारूप्य मुक्ति दिए, तो अनुकूल्य से में सोचने में भगवान क्या नहीं दे सकते हैं। जो व्यक्ति प्रतिकूल्य में देखने से, जो शिशुपाल कृष्ण को इतना गाली देने से, प्रतिकूल्य में देखकर इतना गाली देने के, अगर उस व्यक्ति को सारूप्य नहीं सामीप्य मुक्ति मिलता है, तो नारद मुनि बताते हैं कि जो भक्ति करने को क्या नहीं मिलेगा। What all you can't get it if you can worship the Lord। यहाँ पे प्रॉपर क्लियरली बता रहे ये है। ये एक देखिए, एक हर सेंटेंस को अगर हम उसको तोड़ेंगे, उसका समझेंगे, तो कितना इसमें गहराई है, कितना गहराई है कि कृष्ण का जो ये है, जो लीला है, सिर्फ भक्ति नहीं, अभक्ति भी, even if a non-devotee hears it, उसमें उतना चिंतन है। कोई चोर व्यक्ति, मतलब रॉबर कैन बिकम अ डिवोटी। कितने सारे उदाहरण हैं। और मैं एक लास्ट यहाँ पे एक सेंटेंस इसके ऊपर एक बोल के बाद में समाप्त करता हूँ। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में प्रॉपर क्लियरली बताते, वन हु टेक्स इट एज बिलोंगिंग, श्रीमद् भागवतम, वन हु टेक्स it as a belonging to a particular sect is certainly mistaken। मैं वापस पढ़ता हूँ। श्रीमद् भागवतम is full of narrations of the activities of the Supreme Lord, is auspicious for all living beings residing in every planet। One who takes it belonging to a particular sect is certainly mistaken। इसका मतलब क्या है? One who considers श्रीमद् भागवतम belonging to a particular sect, मैं आपसे पूछता हूं, क्या भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम या महाभारत एक हिंदू के लिए है? Is this scriptures meant for Hindus? ये हिंदू लोग का शास्त्र है? सभी मानव जाति के। Why? सब लोग तो बोलते हैं ये तो हिंदू शास्त्र है ना, कृष्ण इज हिंदू गॉड। Krishna did not make Hindus and he made those sects। वेरी गुड। प्रभु जी बताते हिंदू हमने भी नहीं बनाया। यहाँ पे प्रभुपाद बताते श्रीमद् भागवत इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर सेक्ट। क्यों? 5000 साल पहले कुछ नहीं, 5000 साल पहले थोड़ी हिंदू मुसलमान से सब थे, तो हाउ कैन यू से दिस इज हिंदू गॉड? इट इज वेरी क्लियर, यहाँ पे एकदम क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय कृष्णा महाभारत मूवमेंट, ये जो संस्था है, ये क्या हिंदू लोग के लिए है? ये हम आज यहाँ प्रचार कर रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है, इसके लिए है? यहाँ पे श्रीमद् भागवत में कुछ लिखा है, फर्स्ट आप अपने आप को हिंदू कहलाओ, उसके बाद स्पर्श करो, कुछ लिखा हुआ है? तो देन हाउ यू कैन कंसीडर? प्रॉपर क्लियरली बताए। इसका मतलब क्या हम श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग का शास्त्र को कोई मतलब नहीं है? यहाँ पे प्रॉपर वेरी क्लियरली बताते हैं।
इज वेरी क्लियर। ये जो सेंटेंस है, इसमें अगर आप विस्तार पूर्वक जाएंगे तो ये जीवात्मा के ऊपर है। इसका उदाहरण प्रभुपाद एकदम सिंपल लॉजिक देते। प्रभुपाद से जब प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आपका ये जो कृष्ण भक्ति, ये जो मूवमेंट है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, आप बोलते हैं इट प्रोपगेट्स द इंडियन गॉड, भारतीय के भगवान को आप प्रचार कर रहे हो, तो इसका आपका क्या उत्तर देंगे? तो प्रभुपाद आप लोग ने जो आंसर दिया इसी वही आंसर देते हैं। प्रभुपाद पूछते हैं ये आपको सामने क्या दिख रहा है? आसमान में उस दिन दोपहर के समय, इट वॉज आफ्टरनून, रात नहीं था। सन आप सन बोलते हो, इंडिया में सूरज बोलते हैं, नीचे महाराष्ट्र में भास्कर, बाकी जगह पे अलग अलग बुलाते, क्या बोलते हैं सूरज को? रवि। सन बोलो, रवि बोलो, सूरज बोलो, इसमें बोलने से कुछ सन सूरज को चेंज हो जाता है। मैं सूरज बोला इसलिए ज्यादा रोशनी, तूने सन बोला ना तेरे को कम रोशनी, तूने भास्कर बोला ना तेरे को रोशनी ही नहीं। ये हमने डेजिग्नेशन बनाया है। लॉर्ड इज द सेम, नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, उसको किसी रूप से बुलाएंगे, उसमें कुछ भगवान का फर्क होता है? नहीं, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। हम लोग ही भेदभाव करते हैं। प्रॉपर क्लियरली बताते जिस प्रकार, तो इतने सारे धर्म क्यों है, इतने सारे धर्म क्यों है? कोई बोलते हमारा धर्म उत्तम है, तुम्हारा धर्म बता दी काल्पनिक है। हम बोलते तुम्हारा धर्म बेकार है, हमारा धर्म सनातन है। हम धर्म के ऊपर इतना झगड़ा करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बोलते हैं ये धर्म को छोड़ दो, ये धर्म ही नहीं करना चाहिए। जब बता देना दो भाई झगड़ा करते, नहीं मेरा बड़ा है, तू तेरा बड़ा है, तो छोटे बच्चे बोलते अरे पिताजी और अंकल तो झगड़ा करते, इसलिए बेटर डोंट फॉलो ओनली वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब छोड़ो भगवान के नाम में तो रिलीजन, इसमें तो धर्म में झगड़ा ही होता है। फॉरगेट, आराम से रहो यार, लिव अ हैप्पी लाइफ, एंजॉय। कौन देखा है धर्म के बारे तो खून खराब हो जाता है, मारपीट हो जाता है, तो इसे ये एक दूसरा एक्सट्रीम है, ये कंप्लीट एक्सट्रीम है। इसका प्रॉपर एक अच्छा उदाहरण देते हैं हमारे लिए। आप लोगों को पता है बाईपास, जब मेन रास्ता खराब हो जाता है तो तभी बाईपास यूज करना पड़ता है। बाईपास का मतलब क्या है? व्हाट इज बाईपास? एक अलग रास्ता खोलना पड़ता है और अवॉइड, क्योंकि ये रास्ता खराब है, पर इसका मतलब क्या है? वापस मेन रास्ते पे आना है। ऐसा नहीं कि बाईपास खोला तो गया जंगल में और कहीं मिला ही नहीं, यू हैव टू कम बैक टू द मेन रोड। उसी तरह पुरातन काल में जब वेदों का अपगन हो रहा था, अरे इसमें ये वेदों में तो लिखा है गो हत्या तो लिखना है, क्या बात कर रहे हो, गो हत्या तो लिखा है, इस पुराण में तो लिखा है अश्वमेध, व्यास देव ने तो लिखा है अश्वमेध। तो तभी वेदों का बताते कि पता ना कुछ भी खंडन करने वाले को, मतलब कुछ भी उसका बात का बतंगा करने के लिए उस समय भगवान को बुद्ध के रूप में अवतार लेना पड़ा। बुद्ध का मतलब वेदों को छोड़ दो, स्टॉप इट, मतलब ये वेदों का अलग ही है। तो उन्होंने एक बाईपास चालू किया। अभी बाईपास चालू तो वापस आना चाहिए। अभी तुरंत लोगों को बोला अरे बुद्ध ने बोला है निर्वाण मोह सब कुछ निर्वाण, ये सब शास्त्र छोड़ो। तभी भगवान अरे यार शास्त्र तो सब कुछ है, इसको छोड़ा तो गाइड क्या? अगर गाइड को हटा के बाद अभी वापस कैसे लगाना? वापस तो नहीं बोल सकता जो बुद्ध है। तो उन्होंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, शास्त्र का फॉलो मत करो, पर ऐसा एक व्यक्ति है जो निरांकार निरबुद्धि और तुम भी भगवान बन सकते हो, नमो नारायण,
तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, अल्टीमेटली। तो आदि शंकराचार्य को आके थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा, थोड़ा डाइवर्ट। अभी तुरंत पूरे पता कि पूरे भारत में पूरा वही चल रहा था, एवरीवेयर नमो नारायण, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, राजस्थान, द्वारका से लेकर जगन्नाथपुरी, आदि शंकराचार्य को। तो अभी सोचिए यार, ये तो गलत हो गया है, जीवात्मा का स्वरूप में भगवान का अंश बना। तो तभी श्रीपाद रामानुजाचार्य को आना पड़ा, बोले शुद्ध द्वैतवाद, बोले ठीक है, बराबर है, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, पर हम में और भगवान में ऐसा गुण है जो उनका जास्ते हैं और हमारे में कम है, तो उनको थोड़ा लाइन में लेके आना पड़ा। और उसके बाद मध्वाचार्य आए, मध्वाचार्य बोले शुद्ध द्वैतवाद, जीवात्मा परमात्मा बहुत ही फर्क है, द्वंद्व अलग ही है। पर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आए, वो महाप्रभु आके अचिंत वेदा वेद तत्व समझाने लगे और वापस से श्रीमद् भागवतम का मार्ग में वापस लेके आए। उसी तरह सभी धर्मों में, सभी प्रकार में जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो तभी भगवान एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। For time, place, circumstance, they have to speak like that. इसका मतलब वो धर्म एकदम नीचे धर्म है, ये धर्म एकदम उत्तम धर्म है, इसमें कोई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक उदाहरण प्रॉपर देते हैं, अगर केजी का बच्चे को आप एल्गोरिथम्स या ज्योमेट्री बताएं, बोले यार क्या ये गलत है, ये बराबर नहीं, एबीसीडी सब कुछ है, ये गलत है, ये आपका काल्पनिक है, अरे बोले तुम्हें पता नहीं है। और अगर पीएचडी वाला बोलेगा ये गलत है, इनको कुछ सिखाने, अरे लेट हिम कम टू दैट लेवल। तुम वहां पे हो उसका मतलब ये नहीं कि वो लेवल में आना चाहिए, व्हाई आर यू हेटिंग हिम, वो लेवल में है। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से वो शास्त्र दिया है, इसलिए हम लोग धर्म बनाए हैं, प्रॉपर क्लियरली बताते whenever the Messiah comes, या प्रॉफिट जो आता है वो समय देकर भगवान भेजते वो पर्टिकुलर जगह के लिए, उसको उतना ही बोलना चाहिए। प्रॉपर एक सिंपल एग्जांपल बताते, जीसस क्राइस्ट जब सिर्फ उन्होंने बताया आई एम द सन ऑफ गॉड, वे भगवान का बेटा हो, उतना बोलने में उनको क्रूसिफाई किया। अगर वो बोलते थे कृष्ण भगवान है तो क्या सोचते, उनका सारी खाट डालते थे। He had to speak according to time, place, circumstance. उनको तुरंत, अब एक केजी का बच्चे को हम तुरंत वो नहीं बता सकते, he has to reach to that level। इसलिए हम प्रभुपाद बताते, this श्रीमद् भागवतम is not meant for the particular sect, you have to reach to that level, you have to reach to that level। जो व्यक्ति वो समझ सकता है, वो he understands in the broader aspect, तभी कोई भेदभाव नहीं करता है, there is no hatred। मेरा धर्म सर्वोत्तम है, तुम्हारा धर्म अधम है, तुम्हारा धर्म ये है, ये तुम लोग ऐसे हो, वो ऐसे, that is stupidity। ये जो व्यक्ति वो समझ सकता है what is a time place, अगर वो व्यक्ति सब करेक्ट समझ, इसलिए प्रभुपाद बताते to time place circumstance। मैं एक लास्ट कथा बोल के ये समाप्त करता हूँ। आप लोग ने ये जो परम पूज्य राधानाथ महाराज की जो बुक पढ़े हो, जर्नी होम, उसमें एक वो कहानी बोलते हैं, अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की जो जगह में, अयोध्या में हमेशा सरायू नदी के पास परम पूज्य राधानाथ महाराज जाके भजन है, पर वहां पे उनकी एक भेंट वो एक अच्छे पुरुषों के साथ होता है, एक पंडित जी थे और एक मुल्ला थे, मौलाना पंडित जी और एक मौलाना अयोध्या में, और दोनों बैठ के एक बोलते कुरान शरीफ में ऐसा समझा, तो एक पंडित जी से अच्छा और बताओ, और उसके बाद मौलाना पूछते तुम्हारे भगवत गीता में क्या बोलते हो उनके बारे में, देखो ऐसा बोलते भगवत गीता में कृष्ण ऐसा बोलते, रामायण में बोलते, अच्छा। तो ये राधानाथ स्वामी जो अरे यार यहाँ पे तो खून खराब होता है यार, राम बोले राम और रहीम में तो खून खराब होता है यार, मुझे नहीं सुनना, जय श्री राम नहीं बोलना, अल्लाह अकबर नहीं बोलना, यहाँ पे तो दो जन बैठ के एक दूसरे को तुम्हारे कुरान में क्या बोल रहे और भगवत गीता में क्या बोल रहे, एक वन ईच वन इज गिविंग एन ऑरल रिसेप्शन, बोलो उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसके बारे में अच्छा ऐसा। तो वो जाके उनसे पूछते हैं आप लोग को कुछ फर्क नहीं हो रहा है क्या,
वो रामायण से बोल रहा है, आप कुरान शरीफ से बोल रहे हैं, आप लोग का तो फिलॉसफी अलग है और इनका फिलॉसफी अलग है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, वेरी नाइस एग्जाम्पल। बोलते हैं, इनसे पूछते हो आप कुत्ते को जानते हैं? कुत्ता बताते हैं एक स्वामित्व है, फेडिलिटी, एक मास्टर बोलते ना, कुत्ते का एक स्वभाव नेचर है कि जब वो एक मास्टर जब आता है, जो एक स्वामित्व मतलब हमेशा अपने स्वामी का किसी एंगल में भी वो पूजा करता रहता है। जब भी कोई किसी रूम में भी आएगा तो वो पूजा करता है। तो बोलते हैं सपोज वो बोले आपके पास एक कुत्ता है, सपोज आप धोती कुर्ता में आए तो कुत्ता आपको पहचानेगा? तो जरूर पहचानेगा। सपोज आप 3 पीस सूट में आए तो कुत्ता क्या भौंकेगा? नहीं, पहचान लेगा। सपोज आप लंगोट में आए तो कुत्ता आपको भौंकेगा? नहीं। तो बोल रहे अगर एक कुत्ता ये जानता है कि उसका स्वामी किसी रूप से भी आएगा तो वही उसका स्वामी है, तो हम मनुष्य होकर हम क्यों झगड़ा करना चाहिए? वही भगवान कभी अल्लाह के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, तो हम क्या कुत्ते से भी खराब है? The same philosophy is spoken in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Quran Sharif, Bible, but we are so broad-minded. This is not my God. This is your God. इसलिए प्रॉपर यहाँ पे क्लियर, this Srimad Bhagavatam is not meant for a particular sect. It is for everyone. हम कौन से लेवल पे वो हमें पहला जानना चाहिए। Neither you can hate a KG student, neither you can hate a PhD student. उनके लेवल के हिसाब से उनको दिया गया है, ये हाईएस्ट है। सो आज में थोड़ा समय पार किया है, पर हमें आज ये में धीरे धीरे हर श्लोक के पर हम थोड़ा चर्चा करते करते आगे बढ़ेंगे। तो आज हम इस जो सुखदेव गोस्वामी का जो कारण है कृष्ण कथा सुनना और कैसे भगवान की सुमंगल कैसा होना चाहिए उसके बारे में आज हमने सुना। तो हम आगे देखते हैं जब भी हमें अवसर मिलेगा मंगलवार का, और हमें श्रीमद् भागवत में बोलते ना निवृत्त तर्षित उपगीयमाना भवाव शुद्धा मनोभिरामा, वो हम कथा सुनते 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 एक दिन वो विश्वास है कि हमारा जो यादगार है कृष्ण के संबंध वो पुनः स्थापित हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणियां? अच्छा, why made so many confusion? Nice, very nice question. मदन मोहन जी करोगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न है। वो बोलते हैं कि व्यासदेव तो स्वयं भगवान के सत्यविश अवतार थे, लिटरली इनकारनेशन, तो इतना सारा वेदास ये सब क्या जरूरत था? व्हाट वाज द नीड? कंफ्यूजन क्रिएट है। ये स्वयं व्यासदेव स्वयं उनको ही कंफ्यूजन, मैंने क्यों लिखा है क्योंकि देखिए ये भगवान की लीला है, ये दिस इज अ पास्ट टाइम। हम जैसे इतना पढ़ने के इतना लिखने के बाद में पता हम तो कहा यार वेस्ट ऑफ टाइम, यार इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। भगवान दिखाना चाहते थे, व्यासदेव को वो खुद ही बताना चाहते थे कि गुरु की जब नारद मुनि आकर बताते हैं उसके बाद ही उन्हें पता चलता है कि इतना सब वेद लिखने पर भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं किया तो कितना भी लिखे वो इज नॉट हेल्पफुल। उन्होंने पूरा सभी प्रकार के सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, सभी प्रकार के लोगों को तमो गुण वाले के लिए ये वेद है, सत्व गुण के लिए ये वेद है, ये रजो गुण वाले के लिए ये वेद है। उन्होंने अलग अलग बनाया, पर लिखने के बाद उनको संतुष्टि नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली अथा पुंबे द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्थानो स्थितस्य धर्मस्य संसिद्धि परिपोषणम्। आप सभी कार्य करो, but unless and until you are not satisfying the supreme personal body, you are never happy। ये व्यासदेव अपने खुद के जीवन के उदाहरण से बताना चाहते थे कि जब तक गुरु की जब अपने जीवन में आगमन नहीं होगा तो इवन शिष्य को समझ में नहीं आएगा। He wanted to preach to the spiritual master। नारद मुनि ने बोला आप श्रीमद् भागवतम लिखो,
इसलिए वो जब तक सुमंगल कार्य नहीं डालेंगे तो तब तक आप लोग नहीं लिया। अगर वो तुरंत हमको भागवतम देते थे तो बोले भागवतम ये इसमें इतने में भगवान प्राप्त होंगे क्या? अगर कोई भी चीज को हमको सुलभ से दिया जाए उसका वैल्यू नहीं रहता है, वी विल नॉट वैल्यू फॉर इट। अरे बट व्हेन यू नो इट, अरे इतना वेद पुराण ये कौन पढ़ेगा, अरे दे रिमूव द एसेंस। लास्ट टाइम श्रीनिवास आचार्य ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पढ़स का एग्जांपल। इट इज सो ब्यूटीफुल कि अगर वो हम ऐसे ही सुलभ से देते रहे, अगर आपको मैं आपको उसके महीने में ये लो मदन प्रभु ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट 100 बॉक्स, अरे आप सोचेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, यू नॉट वैल्यू। पर अगर उसको इतना प्रयास करने के बाद, अरे यार इट इज सो इम्पोर्टेंट, इतने आचार्य लोग का उसके बाद हमें एक श्रीमद् भागवतम मिला। जो भी चीज उनको पता था कलयुग में लोगों को महामंत्र का वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए ही वांटेड टू नो। इतना सब लिखने के बाद उसके बाद ये निकला हुआ है श्रीमद् भागवतम, द फ्रूट ऑफ ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स। उसको उतना प्रयास करना पड़ा, व्हाट इज द एसेंस, इतना मेहनत करने के बाद ये श्रीमद् भागवतम निकला हुआ है। बोलते हैं इसका सारांश क्या है, श्रीमद् भागवतम इज द सारांश। लोगों में तो वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू पता होने के लिए और गुरु के आशीर्वाद से ही कृष्ण प्राप्त होते, ये उनको बताना ही था। लॉर्ड वांटेड टू शो थ्रू हिज ओन एग्जांपल। मैं हालांकि मैं भगवान का अवतार हूं, बट विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ अ प्योर डिवोटी इवन आई डोंट वांट टू शो। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतार थे, ही वाज सुप्रीम पर्सन गॉडेड। व्हाई डिड ही एग्जिबिट कृष्ण कॉन्शियस अर्ली चाइल्डहुड? क्यों उन्होंने भक्ति शुरुआत में चालू नहीं दिखाया? क्योंकि उनको दिखाने का था unless and until the presence of a pure devotee is not there, your Krishna consciousness will never know. बोलते ना यही ब्रह्मांड प्रमिति ओना भाग्यवान जे गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज। वो गुरु का जो बीज है वो डालना चाहिए। Without the blessing of a pure devotee you cannot get it. वो भगवान स्वयं व्यासदेव के रूप में, it was not for creating confusion. लोग बोलते हैं उसमें वेदा में लिखा है ना, ये वेदा में लिखा है, उससे बोले जिसको पता नहीं भी वो फणस को वो उसको बीज को रखेगा और फल को फेंक देगा। So much confusion. Better is the श्रीमद् भागवतम. It's not for confusion. उसका करेक्ट उसका इम्पोर्टेंस के लिए ही है to write it. इसलिए लोग जब हम भगवद गीता, अरे तुम्हारे पास वेद नहीं है, उनको उतना तो पता है वेद है बोल के, अगर वो तुरंत सुन लेते अरे कुछ है नहीं, ये वो सिर्फ काल्पनिक है, उसमें कुछ नहीं है, वो श्रीमद् भागवतम वो सिर्फ कुछ अपने कुछ का काल्पनिक नहीं, पूरी इस वेद पुराण के शास्त्र में लिख के निकाला हुआ श्रीमद् भागवतम to show the importance of the Vedic scripture. That's why Vyasadeva had to write Srimad Bhagavatam, all the Vedas and then Srimad Bhagavatam. Otherwise we wouldn't have value for it. नहीं तो हम लोग नहीं ओके चलेगा, कल पढ़ेगा, हम श्रीमद् भागवतम होने के बाद अगर वेद सब बेचे तो हम कितना पढ़ते हैं? ठीक है। तभी आज पूछा है ना आई थिंक दिस आज हम महामंत्र को थोड़ा समय थोड़ा मैंने पार किया है, मेरे मुझसे थोड़ा गलती नहीं तो आज हम जगन्नाथ, क्योंकि आपको सबको पता है 2 दिन पहले भगवान का स्नान यात्रा हो गया है और ये त्योहार सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रथ यात्रा भगवान 7 ये आने वाले महीने में बहुत सारे भक्त लोग जगन्नाथपुरी जाने वाले हैं, जो जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ के जो, और वहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग आएंगे, बहुत सारे श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे भक्तों के। तो ये महीने में जो जगन्नाथ के रथ यात्रा के समय हम लोग जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं। तो अगर आप लोग आपके मोबाइल में अगर आप सर्च करेंगे जगन्नाथ अष्टकम ग्रुप में डाले हैं, तो हम आज उनके बारे में बोले स्तुति बोलते ना, जब हम भगवान जगन्नाथ की उनकी जो है मैंने जैसे बोला उनकी तिरछी नजर हमारे ऊपर पड़े तो हमारा जीवन सो Thank you.
श्री श्री जगन्नाथाष्टकम की जय। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरवो कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरवो मुदाभिरी नारी वदन कमलास्वाद मणुपा रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशाची पदो शंभु ब्रह्मा गणपति गणेशाची पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय सगवेणुं शिरसि शिखितिचं पठिताते ये करे वेणु शिरसि शिखितिच कटितटे कुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते घोरनेत्रान्ते सहचराक्षं विदधाते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधि तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे महाभोजे तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे प्रसादान्ता सहज बलभद्रेण बलिना प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रामध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो सुभद्रमध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे पापारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो पापरावार सजल जलद श्रीरुचिरो रमावळी राम सुरद मल पंक्ति शुभमुख रमावणी राम सुरद अमल सुरेन्द्रनाथ श्रुति गणशिखा गीत चरितो सुरेन्द्रराज्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यथारूढो गच्छन् पथिनीतमो देवपटले रतारुढ गच्छन् पथिनीतभुदेव पटले श्रुति प्रादुर्भावं प्रतिपद
परब्रह्म पीड भुवलय दल फुल्लनयनो निवासिनी नाद्रो निहित चरणोनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस कपूरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे वयाचे राज्यं न कनक माणिक्य विभव नयाचे हम रम्या सकल जन काम्या वरवधू सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे रत्वं संसारं दुःखतरं सारं दूरपते रत्वं पापानां विपतिवपानां यादवपते अहोदिने नाथे निहित चरणो निश्चित लीला जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति विष्णुलोकं स गच्छति विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON Vividi Thakur Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Jayo Krishna Bala Paramahamsa Parivajita Acharya Astotara Sakshi Sriman. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Prem se gaur Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki Jai. Sri Sri Radha Gopinath Mandir ki Jai. Sri Sri Radha Rasa Bihari ki Jai. Sri Sri Radha Govinda ji ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai ki Jai. Shri Mayapur Vrindavan Dham ki Jai. Shri Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki Jai. Ganga Maya Yamuna Maya ki Jai. Tulasi Maharani Bhakti Devi ki Jai. Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to Assembled Devotees. All glories to Assembled Devotees. All glories to Assembled Devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga.